आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यश पांडे में स्वागत है। कल हमने लाभ हानि का पार्ट 1 देखा। आज हम लाभ हानि का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम टाइप 4 का क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज हम टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 किससे कौन सा पाया? तो टाइप 5 एक रेडियो को 12% हानि से एक रेडियो को 12% हानि से 660 रुपए में बेचा गया। उसका क्रय मूल्य क्या? उसका क्रय मूल्य क्या? अब प्रश्न में दिया है कि एक रेडियो को 12% हानि से 660 रुपए में बेचा गया। उसका क्रय मूल्य ज्ञात। इधर हम लिखते हैं क्रय मूल्य और इधर लिख देते हैं विक्रय मूल्य। अब मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो विक्रय मूल्य करें 12% हानि, मतलब 100 रुपए पे 12 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा? 100 से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 88 रुपया हो जाएगा। अब जब 12% हानि से बेचते हैं तो इसको हम बेचते हैं 660 रुपए में। इसका मतलब जो 88 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? 660 रुपए। हमें निकालना कितना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात हमें 100 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 88 बराबर किसके हो जाएगा? 60 के। अब यहाँ लिखेंगे हम 88 यूनिट बराबर 660। एक यूनिट बराबर 660 बटे 88। काट देते इसको। 11 8 88, 11 6 66, 11 से फिर दो काट देते हैं। दो चौको 8 और ये आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 15। एक यूनिट बराबर आएगा 15/2। हमें निकालना है क्रय मूल्य, अर्थात निकालेंगे 100 का मान, अर्थात 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 15/2 गुणे 100। 2 से काट देंगे इसको हम। ये आ गया हमारा 50। 15 गुणे 50, 15 बजे 75, आगे जाएगा 0, 750। अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य जो है 750 रुपए होगा। टाइप 6।
एक आदमी ने किसी वस्तु को $7 खाने पर बेचा। 7% खाने पर बेचा। यदि वह उसे ₹100 में अधिक में बेचता है, यदि वह उसे ₹96 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ, तो उसे 8% का लाभ वस्तु प्राप्त करनी, वस्तु का क्रय मूल्य एक आदमी ने किसी वस्तु को 7% खाने पर बेचा, यदि वह उसे ₹96 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय करें कि उसने 7% खाने पर बेच दिया, या देखें वह 8% के लाभ पर बेचता तो उसे ₹96 अधिक मिलते। तो हम मान लेते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 ₹100। अब 7% धान कर बेच रहे हैं, 8% 100 के ₹7 के हम कितना आ जाएगा, इसके साथ जाएगा किराना, इसमें ₹93 में बेचना है। फिर कह रहे हैं कि यदि ₹96 अधिक में बेचते तो 8% का लाभ। अब यदि 8% का लाभ होता तो आ जाता है कितने में चाहिए, 100। जिसका मतलब कह रहे हैं कि अगर 7% धान पर बेच रहे हैं या जिसको 8% लाभ पर बेचते हैं तो ₹96 का लाभ अधिक मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि 93 और 108 इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 96 के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम जानते हैं 108 से 93, जब 108 से 93 तो आ जाएगा हमारा ये 15। इसलिए 15 यूनिट बराबर जो है ये हो जाएगा 96। 96 एक यूनिट बराबर 96/15 मिलेगा। मैं ट्रायंगल अर्थात उस 100 यूनिट का मान क्या है, 100 यूनिट का मान हो जाएगा 96 उनका 15 है। तो काट देते हैं पास, हाँ ये 15, हाँ हमने 10, हाँ ये काट देंगे, ये प्रयास की लो 32 में 20, 32 में 20, 32 भी 64 हो जाएगा।
640 अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपये है। टाइप सी है। एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी है। घड़ी 360 रुपये खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई। ऐसा सभी लाभ पर बेच दी गई। तो उसका विक्रय मूल्य एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी तथा 10% लाभ पर बेच दी गई। उसका विक्रय मूल्य हमको यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है? अब विक्रय मूल्य निकालने से इस प्रश्न में हमको विक्रय मूल्य जाता है। मान लेते हैं मान लिया विक्रय मूल्य 100 विक्रय मूल्य का हो जाएगा क्योंकि 10% का लाभ मिल रहा है इसलिए 100 में 10 जोड़ देंगे विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 110 रुपये। अब करेंगे 360 रुपये में खरीदी गई थी अर्थात हमने माना है क्रय मूल्य 100 रुपये खरीदी गई 360 रुपये इसलिए 100 बराबर हो जाएगा 360। हमें निकालना है विक्रय मूल्य अर्थात हमें 110 का मान निकालना है। तो 110 का मान आएगा वही विक्रय मूल्य हो जाएगा क्योंकि 10% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 360। एक यूनिट बराबर 360 बटे 100। हमें निकालना है विक्रय मूल्य अर्थात 110 यूनिट का मान है ज्ञात करना है। तो 110 यूनिट बराबर हो जाएगा 360 बटे 100 तो 100 11 से 11 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 6 6 9 396 विक्रय मतलब वो सबका विक्रय में जो 196 हो गए ना, ये 10% के लाभ पर हम बेचते हैं। हम देखते हैं अगला टाइप टाइप ए।
यदि 10 मोमबत्तियों का यदि 10 मोमबत्तियों का मूल्य 8 मोमबत्तियों तो 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के क्रय मूल्य के बराबर सही। तो लाभ लाभ आगे हानि प्रतिशत व्यापक यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, अगर हानि है तो हानि प्रतिशत हो जाएगा। हमें यहाँ दिया हुआ 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ लिखते हैं ये उसको देते हैं 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य बराबर 8 मोमबत्तियों का विक्रय आगे दिया हुआ है कि 10 मोमबत्तियों का विक्रय मूल्य बराबर 8 मोमबत्तियों, यहाँ बात का ये लगाते हैं तो आप देखते हैं जैसे यदि हमें कहीं ए इंटू डी बराबर दे दिया जाए सी इंटू टी, इस तरीके से दिया हुआ है और इसको हम चेंज करना चाहें ऐसे करना चाहते हैं ए अपान सी धर लें, ए अपान सी बराबर लिख सकते हैं हम ए अपान सी, या हम कह सकते हैं कि ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा बी अनुपात बी, मतलब ए और सी में जो अनुपात होगा वही डी हो बी। ये हम यहाँ देना चाहते हैं कि उसी क्लास में मैंने लिखा है जब 10 मोमबत्तियों का क्रय, ये हम देखते हैं इधर दिया है, इधर दिया है 8 मोमबत्तियों का एक क्रय, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ 10 पूरे और यहाँ ये 8। अगर इसको हम अनुपात में लिखना चाहें, अनुपात में कैसे सकते हैं कि अनुपात में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, ये 10 जो है इसके साथ चला जाएगा और 8 आ जाएगा इस, जहाँ हम लिखते हैं अनुपात में लिखेंगे मोमबत्तियों का क्रय मूल्य, इधर लिखेंगे हम मोमबत्तियों का विक्रय मूल्य। अब देखें जैसे क्रय मूल्य बनेगा इसके साथ 8 और विक्रय मूल्य 10, अगर अनुमान निकालेंगे तो मोमबत्तियों का क्रय मूल्य अनुपात मोमबत्तियों का विक्रय मूल्य जो होगा वो हमारा होगा 8 और 10। हम यहाँ देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है,
आता है यहाँ पर लाभ। लाभ कितना होगा यहाँ पर? दो, लाभ प्लस इसे हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। प्रतिशत हमारा क्या होगा? जो इनका लाभ है अब बटे ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा है 8 गुणे 100। चेक कर लो, जो 4 का 4 गुणे 8, 4 पंचे 20 बराबर आएंगे। अर्थात जो लाभ होगा 25% का लाभ। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।